राठौर मैंशन। रुद्र का रूम। कांची रूम में यहाँ से वहाँ घूम रही थी कि तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर बोला, मैम ये आपके लिए सर ने भेजा है, हाथ का पैकेट देते हुए। सर्वेंट की बात पर कांची बोली, ओके, वहाँ टेबल की ओर इशारा कर रख दो। कांची की बात पर सर्वेंट ओके मैम कह पैकेट टेबल पर रख कर चला गया। कांची यहाँ से वहाँ घूमते हुए उस पैकेट को देख रही थी और सोच रही थी इसे खोलूं या नहीं, क्या भेजा हो इसने, जरूर कोई फालतू चीज है होगी उसी की तरह। नहीं खोलती हूँ कहीं उसने उस पैकेट पर से अपना ध्यान हटा दिया, लेकिन दोबारा उसका ध्यान उस तरफ चला ही गया। क्या करूँ, खोल कर देखूं क्या बाय चांस अच्छी चीज निकल गई तो। हाँ खोल ही लेती हूँ, वैसे भी बोर ही हो रही हूँ। कहीं वो टेबल की ओर चली आई और पैकेट उठाकर उसे लेकर बेड पर बैठ गई और पैकेट को खोलने लगी। उसने जैसे ही पैकेट खोला, सामान देख उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पैकेट में आईफोन 15 प्रो मोबाइल था। उसने मोबाइल का बॉक्स खोला, मोबाइल एकदम चमक रहा था। उसने जैसे ही फोन ऑन किया, वॉलपेपर पर उसकी ही फोटो लगी हुई थी जिसमें जो अजीब सा मुंह बनाई हुई थी। फोटो देख कांची बोली, ये तो मेरा काफी पुराना फोटो है, ये रुद्र के पास कैसे आया। एनीवे अब मैं बोर तो नहीं होंगी कम से कम। उस शैताना ने एक काम तो ठीक किया हो कि तभी उसका फोन बजने लगा। कॉल रुद्र का ही था जिसका नंबर पहले से ही हबी नाम से सेव किया हुआ था। उसे देख कांची बोली, वाह, अपना नाम खुद ही सेव कर लिया। हबी, पागल, बेवकूफ। इतना कह उसने कॉल पटक कर लिया और कान पर लगा लिया। तभी आगे से आवाज आई, कैसा लगा मेरा गिफ्ट। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। गिफ्ट तुमने दिया है मगर है बड़ा अच्छा, बहुत पसंद आया मुझे, अब कम से कम बोर तो नहीं होंगी मैं। डॉट। कांची की बात पर रुद्र बोला, अच्छा है मेरे गिफ्ट की तारीफ और मेरी बुराई कर रही हो। रुद्र की बात पर कांची बोली, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आप बुराई के ही लायक हैं। आपको तो वहाँ ले जाकर मारना चाहिए जहाँ पानी भी नसीब ना हो। खैर मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ, थैंक यू गिफ्ट के लिए, बाय। इतना कह कांची ने फोन कट कर दिया तो रुद्र बोला, क्या पागल लड़की है। फोन कट कर कांची ने स्क्रीन को देखा जिसमें रुद्र का नंबर शो कर रहा, यहाँ जिस पर लिखा था हबी। उसने एडिट करके वहाँ शैताना लिख डाला और सेव कर बोली, बड़ा आया हबी बनने वाला, शैतान कहीं का हो शैताना। इतना कह कांची फोन चलाने लगी। एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क लगा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, सामने ये दो आदमी सर झुकाए खड़े थे। तभी वो आदमी बोला, जो काम वो दोनों नहीं कर पाए वो तुम दोनों करोगे, हर हाल में किसी भी कीमत पे, समझे। उस आदमी की बात पर एक आदमी सर उठाकर कांपते हुए बोला, सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, वो रुद्र हमें भी मर देगा, फिर हमारे परिवार का क्या होगा। सर वो भूखे मिस्टर जाएंगे, प्लीज आप ये काम किसी और से करा लीजिए, हमें और हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। शट अप, ये काम तुम दोनों ही करोगे वरना तुम्हारा परिवार और तुम साथ में ऊपर जाओगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। उस आदमी की बात पर दूसरे आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं सर प्लीज उन्हें कुछ मत करिएगा, हम ये काम करेंगे पर हमारे परिवार को कुछ मत करना प्लीज। ठीक है जाओ और अपने काम को अंजाम देकर ही आना। उस आदमी की बात पर दोनों ना चाहते हुए भी काम करने चले गए थे। उनके जाने के बाद वो आदमी बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रुद्र, तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा, तुझे मेरी बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी अपनी जान देकर। और अब तेरी वो खूबसूरत बीवी जिसे तूने दुनिया से छुपा रखा है वो भी मेरी होगी, मैं उसे अपनी बीवी बनाऊंगा और मैं ही उसे दुनिया के सामने लाऊंगा। तू बस देखते जा मैं क्या क्या छीनता हूँ तुझसे, जस्ट वेट एंड वॉच। शेखावत इंडस्ट्रीज। इशिका का केबिन। एक लड़की जो दिखने में खूबसूरत थी, उसने व्हाइट बिजनेस सूट पहन रखा था और वो अपने केबिन की विंडो के पास खड़ी थी। उसके हाथ के किसी का फोटो था जो अच्छे से फ्रेम में था। तुम मुझसे चाहे जितना दूर भाग लो, तुम्हें आना तो मेरे ही पास है, आखिर कब तक भागोगे मुझसे। तुम इशिका के हो, सिर्फ इशिका के, और इशिका तुम्हें हासिल करके रहेगी। माई स्वीट हॉट, आई एम कमिंग वेरी सून। इशिका उसकी फोटो को देखते हुए बोली। तभी वहां उसका असिस्टेंट आ गया। उसे देख इशिका ने अपना हाथ पीछे कर लिया जिसमें उसने फोटो पकड़ रखी थी। ये क्या तरीका है अंदर आने का, बिना परमिशन कैसे अंदर आए, तुम नोक करना चाहिए था ना पहले। इशिका की बात पर उसका असिस्टेंट सर झुका कर बोला, सॉरी मैम आगे से ध्यान रखूंगा। असिस्टेंट की बात पर इशिका बोली, रखना पड़ेगा, कहो क्या काम है। इशिका की बात पर असिस्टेंट बोला, वो मैम आपसे कोई मिलने आया है, मैंने बहुत मना किया कि आप बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बट वो नहीं मान रहे और शोर कर रहे हैं, प्लीज आप।
अभी असिस्टेंट ने इतना ही कहा था जब इशिका उसकी बात काटते हुए बोली, ओके भेजो उन्हें यहाँ। इशिका की बात पर असिस्टेंट जी मैम कह चला गया। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र का केबिन। रुद्र अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था जिसमें सबसे ज्यादा मेल इशिका के थे। उसे देख रुद्र बोला, आखिर ये किस शेखावत चाहती क्या है? इन्हें इतनी बार कह चुका हूँ कि अभी मीटिंग के लिए टाइम नहीं है और भी मीटिंग्स हैं। इतना कह उसने इशिका को एक मेल कर दिया और लैपटॉप बंद कर रख दिया और केबिन के बाहर निकल गया। शेखावत इंडस्ट्रीज। इशिका का कैबिन। इशिका अपनी चेयर पर बैठी थी कि तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, इशिका बोली तो असिस्टेंट के साथ एक नकाबपोश इंसान अंदर आया। मैम यही है वो, असिस्टेंट बोला तो इशिका ने उसे वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही असिस्टेंट वहाँ से चला गया। आखिर कौन है ये इशिका शेखावत? क्या चाहती है ये रुद्र से? कौन आया है इशिका से मिलने? आखिर क्या मेल किया है रुद्र ने इशिका को? आखिर क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? मुंबई। शेखावत इंडस्ट्रीज। इशिका का केबिन। असिस्टेंट की बात पर इशिका बोली, ओके तुम जाओ। इशिका की बात पर असिस्टेंट यस मैम कहीं बाहर चला गया और इशिका ने एक नजर उस नकाबपोश को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। इशिका के इशारे पर वो इंसान चेयर पर बैठ गया और बोला, काम की शुरुआत हुई या नहीं? उस इंसान की बात पर इशिका बोली, हाँ शुरुआत हो चुकी है, अंजाम भी जल्द आएगा। इशिका की बात पर वो नकाबपोश इंसान इशिका सर बातें करने लगा। दोनों कोई सीरियस बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वो नकाबपोश इंसान वहाँ से चला गया और इशिका विंडो के पास जाकर बोली, आपको लगता है मैं आपका साथ दे रही हूँ लेकिन मैं। इतना कह इशिका हंसने लगी। राठौर मैंशन। रुद्र का रूम। कांची बेड पर उल्टा लेटे हुए अपना फोन चला रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से उठते हुए बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ से भागने का पूरा मौका है मेरे पास और मैं उस शैताना का दिया हुआ ये मोबाइल की तरफ इशारा कर मोबाइल चला रही हूँ। हो, इतना कह वो कुछ सोचते हुए बोली, आइडिया, और उसने जल्दी से रुद्र को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग्स के साथ रुद्र ने कॉल पिक किया और बोला, क्या तुम मुझे ज्यादा ही मिस कर रही हो वाइफी? रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम्हें मिस करे मेरी जूती, मुझे मॉल जाना है अभी और इसी वक्त। कांची की बात पर रुद्र बोला, व्हाट, पागल हो तुम, कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बैठो, घर में मोबाइल दिया है, ना करो टाइम पास, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? रुद्र की बात पर कांची बोली, ओह हेलो, जरूरत है इसलिए ही जाना है, कोई फालतू टाइम नहीं मेरे पास, तुम नहीं ले जा सकते तो मैं खुद चली जाऊंगी, समझे? कांची की बात पर रुद्र बोला, कोई जरूरत नहीं है अकेले जाने की, हरकतें पता है मुझे तुम्हारी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ड्राइवर को बोल देता हूँ ले जाएगा और खबरदार कोई चालाकी की तो, और हाँ गार्ड्स को साथ लेकर जाना, समझी? रुद्र की बात पर कांची बोली, क्या गार्ड्स क्यों? आई मीन गार्ड्स की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। कांची की बात पर रुद्र बोला, जो कहा है वो मानो वरना बैठो घर में। रुद्र की बात पर कांची बोली, नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, ले जाऊंगी ड्राइवर और गार्ड्स को, बस। कांची की बात पर रुद्र बोला, ठीक है जाओ। इतने में ही कांची ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद वो अपने रूम से बाहर निकल गई और बोली, कांग्रेचुलेशंस कांची, आज तो आजाद होने वाली है, ऐसा प्लान है कि इस बार तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। आखिर कांची औरोरा इतनी ग्रेट जो है। कांची सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई जहां जाने पर रुद्र ने उसे बहुत चिल्लाया था और उसे उस फोटो की भी याद आई। वो बिना कुछ सोचे उस रूम में आ गई और उसी औरत की फोटो उठाकर बोली, ये आखिर है कौन? इनकी तस्वीर देखने से ही एक अलग सा एहसास हो रहा है, कौन हो सकती है ये फोटो अपने साथ ले जाती हूँ, बट उस शैताना से छुपाकर, वरना उस दिन तो वार्निंग दी थी, इस बार सीधा ऊपर ना पहुंचा दे। इतना कहीं कांची खिलखिलाकर हंस पड़ी और नीचे की तरफ बढ़ गई। वो नीचे पहुंची तो कार तैयार थी। ओह, मेरे आने से पहले ही मेरे जाने का इंतजाम हो गया, वाओ, कह वो जाकर गाड़ी में बैठ गई और कार स्टार्ट हो गई। आगे पीछे दोनों तरफ गार्ड्स की कार चल रही थी। कुछ देर बाद वो तीनों कार मॉल के बाहर थी। ड्राइवर ने कार से निकलकर कार का डोर खोला और कांची बाहर आ गई। क्या कोइन वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन मुझे तो अपनी वही पहले वाली जिंदगी पसंद है। कांची मॉल के अंदर आ गई। पीछे ही उसकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स चल रहे थे। वो एक्टिंग करते हुए कुछ ड्रेसेस देखने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद कांची वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो गार्ड्स भी उसके पीछे जाने लगे। तभी कांची उनके तरफ मुड़ी और बोली, अब क्या आप लोग वॉशरूम में भी साथ आएंगे? कांची की बात पर उनमें से एक बोला, नो मैम, बट
हम बाहर ही रहेंगे। उसकी बात पर कांची बोली, व्हाट? मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ जो अकेला नहीं छोड़ सकते आप लोग। कांची की बात पर एक गार्ड बोला, मैम बट सर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको अकेला ना छोड़ा जाए। गार्ड की बात पर कांची बोली, अभी आपके सर को फोन कर दिया ना और ये बता दिया कि आप लोग मुझे वॉशरूम भी अकेले नहीं जाने दे रहे तो वो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट ऑर्डर जरूर लेंगे। नो मैम, आप जाइए बट प्लीज जल्दी आइएगा, उनमें से एक गार्ड बोला तो कांची ना में सर हिलाकर चली गई। शेखावत इंडस्ट्रीज। इशिका का केबिन। इशिका को जैसे ही रुद्र का मेल मिला उसने फट से उसे खोला और रीड किया। मेल पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, आखिर बुला ही लिया तुमने मुझे अपने पास। अब बस कुछ देर और फिर तुम मेरे, सिर्फ मेरे। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र का केबिन। रुद्र लैपटॉप को देखते हुए बोला, आखिर चाहती क्या है ये मिस शेखावत? बिजनेस मीटिंग के लिए इतनी बेसब्री? मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, कल आएंगी तो पता लग ही जाएगा। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ तो रुद्र बोला, कम इन। रुद्र की बात पर अर्नव अंदर आते हुए बोला, रुद्र तूने मिस इशिका के मेल पढ़े? इतने सारे मेल एक साथ करे हैं उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग के लिए। अर्नव की बात पर रुद्र बोला, हाँ पता नहीं क्यों, उन्हें कल का टाइम दे दिया मैंने, कल मीटिंग रख लो। रुद्र की बात पर अर्नव बोला, वैसे रुद्र एक बात पूछूं? अर्नव की बात पर रुद्र बोला, मना करूंगा तो नहीं पूछेगा क्या? रुद्र की बात पर अर्नव बोला, ऑफ कोर्स पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा था कि भाभी कैसी हैं? तुम दोनों के बीच कुछ ठीक हुआ या नहीं? आखिर क्या चाहती हैं इशिका शेखावत? कौन था वो नकाबपोश इंसान? आखिर कौन लेना चाहता है रुद्र से बदला? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? क्या भाग पाएगी कांची? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।